नमस्कार संभव परिवार, आप सब कैसे हैं। आज मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूं। आइए मेरे साथ हम चलते हैं एक छोटे से गांव में जिसकी आबादी कुल 1000-1200 लोगों की थी। और वहां पे एक वाइज मैन थे, एक बाबा जी थे, जिनको जितने भी विलेजर्स थे बहुत रिस्पेक्ट देते थे, बहुत आदर सम्मान देते थे। और अगर चाहे उनके कोई घर के इशू हैं या कोई पंचायत का इशू है या कोई गांव के वहाँ कुछ छोटे मोटे इश्यूज को लेकर बात चल रही है तो वो उनसे सलाह लिया करते थे। आई एम श्योर आप सबके परिवार में भी ऐसा कोई होगा, चाहे वो आपके एल्डर सिबलिंग हैं, आपके माता पिता हैं, या शायद कोई ऐसा शख्स होगा जिससे आप अक्सर राय लेते हैं और वो आपको गाइड करते हैं। सो बहरहाल अब मैं गाँव की तरफ चलता हूँ। सो वहाँ पे लोग मिलते थे, बहुत प्रीति थी लोगों के बीच में। छोटा सा गाँव था जैसे मैंने कहा, मगर वहाँ पे एक यंग बच्चा था जो एक्चुअली सोचता था ये वाइज मैन नहीं है, ये 420 है, ये कॉन मैन है, ये जालसाज है, उसका मानना था। और देखिए अब आप किसी की सोच को तो रोक नहीं सकते हैं। वहाँ पे एक दिन पंचायत हो रही थी जहाँ पे पूरा विलेज गांव के कुछ केसेस को लेके, पॉइंट्स को लेके डिस्कशन कर रहा था। और सडनली जो वो यंग बच्चा है वो खड़ा होता है और सबके सामने वाइज मैन को चैलेंज करता है और वो कहता है एक्चुअली आप वाइज मैन नहीं हो। अब देखिए, जैसे आप सोच रहे हैं, अगर आप किसी को इतना आदर सम्मान करते हैं और अगर कोई किसी की अथॉरिटी को चैलेंज करता है जिसकी आप बहुत रिस्पेक्ट करते हैं तो आपको बुरा लगेगा। तो वहाँ लोग उसको मारने के लिए दौड़ते हैं या उसको नीचे बैठाते हैं कि खबरदार तूने अगर ऐसा बोला हमारे वाइज मैन के बारे में। बट वाइज मैन बीइंग वाइज मैन वो खड़े होते हैं और सबके सामने बोलते हैं कि ये बच्चा जो बोलना चाह रहा है, अपना पॉइंट रखना चाह रहा है, इसको रखने दीजिए। वो अपने, क्योंकि उसको थोड़ी मार वार पड़ती है तो कपड़े ठीक करता है और वो सबके सामने वाइज मैन को एक चैलेंज देता है कि वाइज मैन, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, एक सवाल पूछूंगा, अगर आपने उसका जवाब सही दिया तो मैं ये मानूंगा कि मैं गलत था और हमेशा के लिए इस गांव को छोड़ के चला जाऊंगा, आप सबसे माफी मांगूंगा। मगर आप अगर जवाब सही नहीं दे पाए तो आप सबके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगेंगे कि आप वाइज मैन नहीं हैं, आप एक कॉन मैन हैं, एक जालसाज हैं और हमें आप इतने सालों से बेवकूफ़ बना रहे थे और आप ये गांव हमेशा के लिए छोड़ के चले जाएंगे। अब देखिए, जब ऐसा कोई क्वेश्चन किसी के सामने आता है और वो भी ओपनली पूछा जाता है तो थोड़ी झिझक तो होती है। सो वाइज मैन खड़े हुए और उन्होंने कहा, बच्चे आप जो पूछना चाहते हैं आप पूछिए। तो वो जो बच्चा है वो अपनी जेब में हाथ डालता है और उसके हाथ में एक चिड़िया है, अ स्मॉल स्पैरो, और वो बाहर निकाल के मुट्ठी में चिड़िया को रखा है और पूछता है, वाइज मैन बताओ ये चिड़िया जिंदा है या मरी हुई है। वाइज मैन थोड़ा अंदर गोता खाते हैं और अपने आप से बोलते हैं, दिस किड इज नॉट एन ऑर्डिनरी किड, ये कोई साधारण बच्चा नहीं है। क्योंकि अगर मैं ये जवाब दूंगा कि ये चिड़िया मरी हुई है, एक्चुअली वो चिड़िया जिंदा होती है दोस्तों, वो उस चिड़िया को छोड़ देगा और वाइज मैन गलत साबित हो जाएंगे। और अगर वो ये कहते हैं कि ये चिड़िया जिंदा है तो वो उसकी गर्दन दबाएगा हाथ में, अपनी मुट्ठी में, और बोलेगा, अरे भाई तुम तो झूठ बोल रहे हो, चिड़िया मरी हुई है। देखिए दोस्तों, जो ये वीडियो देख रहे हैं, आप भी अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए एक वाइज मैन या एक वाइज लेडी हैं, एक वाइज पर्सन हैं। अगर आप उस वाइज मैन की जगह होते, इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगा अब तक आपने जवाब ढूंढ भी लिया होगा। सोचिए कि वाइज मैन ने क्या जवाब दिया होगा। नहीं समझ में आया? बहुत ही गूढ़ बात है। वाइज मैन ने कहा, किड, मेरे बच्चे, द आंसर लाइज इन योर हैंड। वो बॉलीवुड का एक सॉन्ग है ना, तुझे छोड़ दिया जाए या तुझे मार दिया जाए। क्योंकि अगर वो बोलते कि ये जिंदा है तो वो उसको मार देता अपनी मुट्ठी में, अगर वो बोलते ये मरी हुई है तो वो छोड़ देता और चिड़िया उड़ जाती। तो वाइज मैन ने बहुत कम शब्दों में जवाब दिया, माई चाइल्ड, द आंसर लाइज इन योर हैंड। दोस्तों, वैसे ही हमारे जीवन में जो हमें दुख आते हैं, चैलेंजेस आते हैं, कुछ ऐसी, स्पेशली अगर ये कोरोना काल में देखें, कई लोगों की यहाँ जॉब चली गई है, कई लोगों के बिजनेसेस बंद हो गए हैं। बट उस वाइज मैन की तरह सोचिए, एक्चुअली में जो आंसर है वो हमारे हाथ में है। जरूरत है इंस्पिरेशन की, जरूरत है मोटिवेशन की, जरूरत है वो एक कदम आगे बढ़ाने। सो यहाँ पे जो उस यंगस्टर के हाथ में वो चिड़िया है, मैं चाहूँगा आप कुछ सेकंड के लिए उस चिड़िया को कंपेयर करिए अपने करियर से, आपके गोल्स से। आपके कौन से फोकस एरियाज हैं। मे बी आप में से कुछ लोग रिलेशनशिप चैलेंजेस के थ्रू गुजर रहे हैं, मे बी देयर कुड बी सम अदर चैलेंजेस। तो अगर वो चिड़िया आपके चैलेंजेस है, देखिए वो अब आपके हाथ में है।
हम मोटिवेशन बहुत जगह से ले सकते हैं, इंस्पिरेशन बहुत जगह से ले सकते हैं, बट वो कहते हैं ना कि अगर स्वर्ग जाना है तो खुद ही मरना पड़ेगा। तो उसी तरीके से ऑलवेज द सॉल्यूशन टू ऑल द प्रॉब्लम्स, एक्चुअली अगर आप देखें वो उस चिड़िया के मेटाफोर की तरह है, वो हमारे हाथ में है। द आंसर लाइज इन योर हैंड्स। दूसरा दोस्तों, आप में से बहुत से लोग हमसे हमारे व्हाट्सएप मैसेजिंग के थ्रू जुड़ रहे हैं, ईमेल के थ्रू जुड़ रहे हैं। जैसे मैंने पहले भी कुछ वीडियोस में कहा था कि हम कुछ सिलेक्ट व्यूअर्स को चूज करेंगे और उनके साथ एक्सक्लूसिव लाइव कोचिंग सेशंस करेंगे, और आने वाले समय में कुछ लोगों को मौका मिलेगा कैमरे के इस तरफ आने को।